दोस्तों, इस दुनिया के हर देश में खाने पीने को लेकर अलग अलग परंपराएं होती हैं और आजकल तो खाने के शौकीन लोग अक्सर ही अपने देश में खाने पीने के लिए नए नए व्यंजन इजाद करते रहते हैं। जब बात अपने स्वाद और पसंद की आ जाए तो लोग अपनी सेहत को भी कुछ देर के लिए किनारे रखकर अपनी पसंदीदा व्यंजन का मजा लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने यहाँ के अजीबोगरीब खाने को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश चाइना के बारे में। वैसे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें खाने पीने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन चाइना के लोग दुनिया की हर अजीबोगरीब चीज का स्वाद चखने में बेहद माहिर हैं। और यहाँ पर मौजूद कुछ खाने की चीजें तो इतनी अजीबोगरीब हैं जिन्हें देखने के बाद आपको भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन आंखें जरूर खुली की खुली रह जाएंगी। और जो लोग चाइनीज फूड खाने के ज्यादा शौकीन हैं, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए देखना बहुत जरूरी है, ताकि कभी अगर उन्हें चाइना जाने का मौका मिले तो वो मोमोज और हक्का नूडल्स के अलावा कोई नई डिश भी ट्राई कर सकें। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं चाइना में इस्तेमाल किए जाने वाले हैरत अंगेज फूड आइटम्स के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गटर ऑयल इन चाइना। दोस्तों, चाइना में तेल की मांग बढ़ने की वजह से यहाँ के बाजारों में हर तरह का तेल उपलब्ध होता है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि आज से 30 साल पहले तक चाइना में ये हालात नहीं थे, लेकिन पिछले 30 साल से चाइना में जिस तरह तेल की मांग बढ़ी है, उतनी तेजी से वहां पर तेल का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोग बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट्स के गटर से निकलने वाले तेल को रिफाइंड करके उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सबसे पहले गटर के तेल को एक फैक्ट्री में ले जाकर गर्म करते हैं और उसमें तमाम तरह के केमिकल्स मिलाकर उसे रिफाइंड करते हैं। उसके बाद वापस उस तेल को डब्बे में भरकर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और किराने की दुकान पर बेच देते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के तेल को खाने से किडनी, लीवर और आंतों में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। साल 2010 में चाइना की सरकार ने इस बात को लेकर कई कड़े नियम जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद आज भी चाइनीज रेस्टोरेंट्स में धड़ल्ले से गटर ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2, लैम पेनिस सूप। दोस्तों, साल 2006 के दौरान चाइना के बीजिंग शहर में एक रेस्टोरेंट खोला गया जिसका नाम गोली जुआंग है। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट की एक टैगलाइन है, द स्ट्रेंथ इनसाइड द पॉट, यानी बर्तन के अंदर ताकत। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ भेड़ के लिंग से बने हुए व्यंजन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आने वाले लोग भेड़ के लिंग के व्यंजन का लुत्फ बड़े ही मजे से उठाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि भेड़ का लिंग खाने से उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ सेक्स करने के लिए भी उनकी यौन क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी बताया गया है कि चाइना में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इन व्यंजन को चाव से खाना ज्यादा पसंद करती हैं। नंबर 3, फीटेड टोफू। दोस्तों, ये बदबूदार टोफू चाइना में खाए जाने वाले लोगों का सबसे मनपसंद स्नैक्स है। आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले सड़े हुए दूध का दही बनाया जाता है और फिर उसे दबाकर ठोस टुकड़ों में बदल दिया जाता है। उसके बाद जब ये टुकड़े सूखकर मजबूत हो जाते हैं तो इन्हें पानी में उबाल दिया जाता है और फिर ये तेल में फ्राई करके खाने लायक हो जाते हैं। साल 2003 की बात है, जब एक न्यूज रिपोर्टर सीक्रेट तरीके से एक बदबूदार टोफू शॉप में गया तो वहां पहुंचकर उसे ये बताया गया कि इस टोफू शॉप में टोफू को और भी ज्यादा बदबूदार बनाने के लिए इसमें इंसानों की पोटी मिलाई जाती है, जिसके बाद उस टोफू शॉप पर हमेशा हमेशा के लिए ताला पड़ गया। इसके बाद साल 2007 में एक बार फिर चाइना के स्टेट ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री ने इस बात का खुलासा किया कि चाइना में 100 से ज्यादा शॉपकीपर्स इस बदबूदार टोफू को बनाने के लिए शौच का पानी और गोबर खाद इस्तेमाल कर रहे थे। नंबर 4, अनहाइजीन वाटर इन चाइना। दोस्तों, साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया था कि चाइना में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग गंदा पानी पीने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। साल 2013 में चाइना की बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्रीज को एक गहरा झटका लगा जब लोगों को पता चला कि यह कंपनी नल के पानी से भी कम साफ पानी बेच रही है। खास तौर पर जब बीजिंग टाइम्स ने आरोप लगाया कि यह कंपनी अपने पानी को नेशनल स्टैंडर्ड के बजाय रीजनल स्टैंडर्ड के साथ फिल्टर करती है। इसके बाद ये पाया गया कि इस पानी में कैडमियम नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि इंसानों की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद कंपनी को अपने व्यापार में 2 बिलियन येन का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि भारत में लगभग 22 करोड़ के बराबर होता है। नंबर 5, रॉटन फास्ट फूड इन चाइना। दोस्तों, जून साल 2014 में चाइना के अंदर शांघाई हुसी फास्ट फूड नाम की एक फास्ट फूड कंपनी सड़ा हुआ फास्ट फूड बेचने के घोटाले में पकड़ी गई थी। आपको बता दें कि ये फास्ट फूड कंपनी अपनी रेसिपीज में
एक्सपायर्ड मीट को इस्तेमाल करती थी। इस कंपनी के कई वर्कर्स को फूड रेसिपीज में फ्रेश मीट के साथ सड़ा हुआ मीट मिलाते हुए भी देखा गया था और उसके साथ साथ ये भी देखा गया था कि एक वर्कर जमीन में पड़े हुए गंदे मीट को उठाकर वापस प्रोडक्शन में डाल रहा था। इसके बाद इस कंपनी के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच के बाद ये पता चला कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए ये सारे कारनामे किए थे। नंबर 6, प्लास्टिक राइस इन चाइना। दोस्तों, साल 2016 में सोशल मीडिया पर एक अफवाह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, जो कि चाइना में बेचे जाने वाले प्लास्टिक के चावलों के बारे में थी। साल 2011 के दौरान चाइना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी जांच के दौरान ये पाया कि चाइना के कई प्रांतों में बेचे जाने वाले चावलों में 10% से लेके 60% तक कैडमियम मौजूद होता है, जो कि प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इससे इंसानों के शरीर में कैंसर, सांस लेने की समस्या और हड्डियों के कमजोर होने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि इस वारदात के बारे में जब चाइना के लोगों को पता चला था तो इससे पूरे देश में हाहाकार मच गया था, क्योंकि चावल चाइना के खाने का एक अहम हिस्सा है। नंबर 7, फेक एग्स इन चाइना। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन चाइना जैसे देश में नकली अंडे मैन्युफैक्चर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि साल 1990 से ही चाइना के बाजारों में नकली अंडे बेचे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था और ये अंडे अंदर और बाहर दोनों ही हिस्सों से बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं। लेकिन जब आप इन अंडों को फ्राई करेंगे तो इसमें से आपको एक ऐसी बदबू आएगी जो आपको इसकी असली पहचान बताने के लिए काफी है। आपको बता दें कि इन अंडों को बनाने के लिए अंडे जैसे दिखने वाले एक सांचे में एल्गिनाइट, जिलेटिन, सोडियम और कैल्शियम आदि केमिकल्स मिलाकर इस अंडे के अंदर का हिस्सा यानी कि यॉक तैयार किया जाता है और फिर इसके बाहरी सफेद हिस्सों को बनाने के लिए सोडियम और एल्गिनाइट को बेंजोइक एसिड और एल्यूम के साथ मिला देते हैं, जिससे ये पूरा अंडा एक असली अंडे की तरह दिखने लगता है। लेकिन इस अंडे को खाने से ब्लड कैंसर और किडनी फेलियर जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। नंबर 8, अनहाइजेनिक सोया सॉस। दोस्तों, अगर आप भी फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो आपने कभी ना कभी सोया सॉस तो जरूर ही इस्तेमाल किया होगा, जो कि आमतौर पर सोयाबीन ऑयल, अमीनो एसिड, खमीर और गेहूं के आटे को मिलाकर बनाया जाता है और 2 साल तक फर्मेंटेशन करने के बाद ये पूरी तरह खाने के लायक हो जाता है। लेकिन आज से कुछ सालों पहले चाइना में एक कंपनी को सोया सॉस बनाने के लिए इंसानों के बालों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया गया था कि कंपनी के कर्मचारी सबसे पहले नाई की दुकान से ढेर सारे बाल इकट्ठा करते थे, उसके बाद वो इन्हें पानी में उबाल कर एक काला गाढ़ा पेस्ट तैयार करते थे और फिर इस पेस्ट में कई सारे केमिकल्स, सोडियम और अमीनो एसिड वगैरह मिलाने के बाद इसका फर्मेंटेशन करके इसको सोया सॉस के जैसा लुक देते थे, जिसके बाद इसे बाजार में बेच दिया जाता था। हालांकि जब कंपनी के मालिक का ये काला चट्टा सबके सामने आया तो लोगों ने कंपनी के मालिक को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा, जिसके बाद कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 9, अनहाइजेनिक मिल्क। दोस्तों, साल 2008 में चाइना की मिल्क इंडस्ट्री में एक बड़ा हाहाकार मच गया था जब 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे मिलावटी दूध पीने की वजह से बीमार पड़ गए थे। जांच के दौरान ये पाया गया कि इन बच्चों के दूध की बोतलों में एक पाउडर मिलाया गया था जिसमें मेलामीन नामक खतरनाक केमिकल पाया गया था। आपको बता दें कि ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक की बोतल्स, कंक्रीट और खाद बनाने में किया जाता है और जब इस केमिकल को दूध में डाला जाता है तो दूध का रंग और भी ज्यादा चमकदार और गाढ़ा हो जाता है। चाइना में होने वाली इस वारदात से लगभग 60 बच्चों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद इस आरोप में 21 मिल्क डीलर्स को गिरफ्तार किया गया था। नंबर 10, फ्रोजन मीट इन चाइना। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले चाइना में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे। आपको बता दें कि चाइना की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक हुनान प्रांत के चांगशा शहर में छापेमारी के दौरान करीब 10.17 करोड़ रुपए की कीमत का 800 टन बासी मीट जब्त किया गया था। दोस्तों, इन मीट के पैकेट्स पर पड़ी हुई डेट के मुताबिक ये 40 साल पुराने थे। इस घोटाले के पकड़े जाने के बाद चाइना में खाद्य सुरक्षा नियम और भी कड़े कर दिए गए और इसके बाद चाइना में कई मीट व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, ये थी चाइना देश के अजीबोगरीब खाने की खाली सच्चाई। वैसे इतना सब जानने के बाद चीन देश के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।